उनके साथी कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हम गांव-गांव में जाकर के ये तीनों काले कानून, और सरकार ऐसे समय में लेके आई है, घर से बाहर अगर कोई निकलेगा तो पुलिस के जवान डंडे मारने के लिए लॉकडाउन के दौरान तैयार रहते थे। सारे बिजनेस बंद थे, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। ऐसे समय में बिना पार्लियामेंट में चर्चा किए सरकार कानून लेके आई है। वन नेशन वन ट्रेड, एक देश एक व्यापार के नाम पर हमारी एमएसपी को खत्म करने का पंजाब ने उस खतरे को भांप लिया। जब बाजार में किसान को उचित कीमत नहीं मिलती है तो हम किसानों को इकट्ठा करके सरकारों से ये मांग करते थे कि समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू करो। और सरकार वन नेशन वन ट्रेड के नाम पर क्या कह रही है कि अगर आपके क्षारा गांव में अगर आपको भाव कम मिलता है तो आप दिल्ली में जाके बेच के आ सकते हैं। आप हिसार में, झुंपा में, शिवानी में, मारचूरू में जो अच्छी कीमत मिले तो बट जाके बेच लो। इसका मतलब यह है कि यहां हम एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो कांटा लगवाकर फसल तुलवाते थे वो काम सरकार बंद करने जा रही है। आज देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं, एमएसपी रहेगी। तो कभी कागज पर मंडेड़ी भी दिखा दो कानूना में, कहीं एक लाइन तो दिखा दो कि एमएसपी वैसी की वैसी रहेगी। तो ये छुपे हुए जो खतरे उनको महसूस करना है। वो क्या रहे हैं कि हम किसान को बिचौलियों से, आड़तियों से मुक्त कर रहे हैं। गौण मंडी, प्राइवेट मंडियों के नाम पर बाहर जो खरीदेगा वहां मंडी टैक्स नहीं लगेगा। मंडी के अंदर जो किसान बेच के आएगा वहां मंडी का टैक्स लगेगा। बाहर कौन खरीदेगा? क्या अडानी और अंबानी खुद खरीदेंगे या वो भी किसी बिचौलियों से खरीदवा के हमारी फसल को इकट्ठा करेंगे? अडानी अंबानी नहीं खरीदेगा। ये बिचौलियों की प्रथा खत्म नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने जो मिनिमम जो स्टॉक की जो सीमा थी, आवश्यक वस्तु विनिमय अधिनियम, सर आप शायद वकील साहब हैं, आवश्यक वस्तु, मैं भी पेशे से वकील हूं, आवश्यक वस्तु विनिमय अधिनियम में जो संशोधन किया है, पहले एक सीमा होती थी कि जो खाद्यान्न पदार्थ है, जो दलहन है, उसको एक सीमा से ज्यादा कोई आदमी स्टॉक नहीं कर सकता। वो स्टॉक सीमा समाप्त करके पंजाब का किसान ऐसे ही नहीं आया। आज से 5-6 साल पहले वहां पे सिलू गोदाम के नाम पर अडानी और अंबानी ने बड़ी बड़ी जमीनें गोदाम बनाने के लिए खरीदी थी और डेढ़ी कीमत दी लोगों को, लोगों ने जमीनें दे दी। और उन गोदामों में जब अनाज को, उनके माल को भरना शुरू कर दिया, तब उनको पता, इस बात का खतरा इनको महसूस हो गया कि ये अनाज यहां जमा हो जाएगा, हमसे किस भाव से लिए गए कोई मायने नहीं रखेगा, ये लोग किस भाव बेचेंगे, ये कीमत खुद तय करेंगे और डेढ़ी और दोगुनी कीमत तय करेंगे। इसलिए ये पंजाब का किसान जो तय करके आए, ट्रैक्टर ट्रालियों में लेके आए, मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, वो 2 ट्रैक्टर ट्राली लेके आया है। एक में राशन का सामान लेके आया है, लकड़ी लेके आया, चूल्हे लेके आए, सिलेंडर लेके आए, बर्तन लेके आए, और दूसरे में बिस्तर और रजाई गद्दे लेके आए, उनके रहने की व्यवस्था उसमें। तो उनका बहुत तरीके से एक सेना की तरह जो तैयारी करके दुश्मन के ऊपर चढ़ाई करते हैं, अपने खेत को, अपनी जमीन को बचाने के लिए उस तैयारी के साथ आया है। तो इस दिल्ली के आसपास जो हम बैठे हैं, हम जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने के सारे हथकंडे अपना रही है, सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है, यह अकेले पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई के नाते प्रत्येक इस देश का आंदोलन है, इस देश के किसान का आंदोलन है, इसमें भागीदारी निभानी है। और यज्ञ जी ओ होम है, इम आहुति देनी है, जिकऊ जीती दे जा। अगर ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तो हमारी जमीनें नहीं बचेंगी, हमारी मंडियां नहीं बचेंगी, हमारा एमएसपी नहीं बचेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमें संगठित होकर उन भाइयों का सहयोग करना है। यही निवेदन आपके बीच में करने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद।